चलो आइए, ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके सामने ये फिगर बना हुआ है, सब कुछ आपको दिया हुआ है, ठीक। ये नहीं दिया हुआ था, ठीक। इसमें आपको जो है करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। किरचॉफ के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम इस जंक्शन की बात करें, मान लीजिए इसकी वैल्यू I2 है, मान लीजिए क्या है, मुझे नहीं पता क्या है। तो मान लीजिए अगर इस जंक्शन के पास अगर आप देख रहे हो तो आप देख रहे हो कि I जो है इधर से आ रहा है B पर, I1 जा रहा है और इधर हमने I2 का डायरेक्शन नीचे की ओर ले लिया। सॉरी, I2 का डायरेक्शन आपका किधर होगा बेटा? ऊपर की ओर। क्यों ऊपर का? देखिए यहाँ पॉजिटिव साइन है। अगर हम गलत ले लेते हैं, ध्यान समझिएगा, अगर हम गलत चूज़ कर लेते हैं तो वो क्या होगा, उसकी वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ से अगर हम I2 तीनों का जंग क्या होगा बेटा? I प्लस I1 माइनस, I प्लस I1 माइनस और I2 आपका क्या हो जाएगा बेटा? इसको हम नीचे ही ले लेते हैं क्योंकि इसका पावर ज़्यादा है, तो पावर ज़्यादा होने का हम इसको नीचे ले रहे हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? माइनस I2 इज इक्वल टू 0। इसको उधर बैठ देंगे तो I माइनस I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I2 के बराबर हो जाएगी। घबराना नहीं है। देखिए अगर आपका डायरेक्शन गलत होता है, क्योंकि पावर देखिए 6 वोल्ट का ज़्यादा है, तो हो सकता है कि ये नीचे हो, तो इस I2 को हटाकर हमने यहाँ पर रख दिया I माइनस I1। देखिए जितना कम आप वेरिएबल रखेंगे उतना आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। वेरिएबल जितना बढ़ाते जाएंगे आपके लिए उतना तकलीफदेह होता जाएगा। तो ये तो हो गया बेटा जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग करंट आपके पास है। अब हम लोग लूप लॉ पर आते हैं। तो चलिए लूप लेते हैं, और लूप लेते हैं A B E F A, मतलब इस लूप को हम लोग ले रहे हैं। कौन सा लूप? A B E F। चलिए इस लूप के अकॉर्डिंग हम A से B की ओर जा रहे हैं, ठीक। अब देखिए हम जा रहे हैं इधर, करंट का डायरेक्शन इधर, रास्ता और करंट का डायरेक्शन दोनों अपोजिट है। दोनों के अपोजिट होने के कारण जो 6 होगा वो क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? तो वो आपका 6 क्या होगा बेटा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। क्योंकि बैटरी में देखिए, बैटरी में करंट का डायरेक्शन प्लस से माइनस अपोजिट है और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन अलग है। अब यहाँ देखिए इसकी वैल्यू जो नहीं लिख पाए हम, इसकी वैल्यू बेटा 2, ठीक। अब देखिए आप कहाँ जा रहे? A से B, आपका डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन, दोनों सेम हो गए। जब दोनों वैल्यू सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू हम किस में लेते हैं बेटा? निगेटिव में लेते हैं कि पॉजिटिव में लेते हैं? तो दोनों की वैल्यू अगर सेम होती तो हम निगेटिव वैल्यू लेते, तो हमारा वैल्यू कितना आ गया बेटा? -2I। फिर हमारा क्या होगा? फिर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ठीक। अब हमारा क्या है बेटा? B से E जा रहे हैं। B से E अगर जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में करंट की वैल्यू क्या है? I माइनस I1, ठीक। चूँकि डायरेक्शन ऑफ करंट और मेरा दोनों सेम हो जा रहा है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? -2 क्या होगा? I माइनस I1, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए जब हम नीचे आ रहे हैं तो हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन, हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों क्या हो गया बेटा? सेम हो गया। और दोनों सेम हो जाने का इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? -4 हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? देखिए जो प्लस और माइनस है, देखिए करंट हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाता है और हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो प्लस से माइनस की ओर हम जब बढ़ें तो इसके कारण हमारे यहाँ पे देखिए बैटरी के अंदर का डायरेक्शन जो आप प्लस से माइनस ही करंट बढ़ता है और हम जा भी ऐसा रहे, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा? -4। फिर हम कहाँ जा रहे हैं बेटा? E से F की ओर जा रहे हैं। जब हम E से F की ओर बढ़े तो E से F की ओर बढ़ने पर हमारा ये डायरेक्शन, हमारा ये डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन फिर से क्या हो गया बेटा? सेम हो गया। सेम हो जाने के कारण क्या होगा बेटा? माइनस, तो आपका हो गया -2I, ठीक। फिर आप देखिए, फिर आप ऐसे गए, आपका डायरेक्शन और बैटरी के अंदर करंट का डायरेक्शन सेम है, जिसके कारण इसका वैल्यू क्या होगा बेटा? निगेटिव। ये हो जाएगा 2। और फिर अब आप F से A जा रहे हैं। अब इधर जो करंट का डायरेक्शन किधर होगा? जिस हिसाब से करंट का डायरेक्शन इधर अब किधर है ये हमारे पास अभी मौजूद नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग लेते हैं। तो इस सर्किट में जो करंट इसके साथ I आ रहा था, इस सर्किट में भी करंट बेटा I ही आएगा, इसके पास तो I ही मिलेगा। तो इस पर भी जो फ्लो कर रहा है करंट वो वैल्यू क्या होगा बेटा? I। तो ये देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाने का कारण फिर से आपका क्या हो जाएगा बेटा? -2I इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब शुरू करते हैं सॉल्यूशन। देखिए I
ये 6 हो गया और तीनों मिलकर कितने हो गए -6i। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर खोलेंगे तो -2 और ये i कितना हो जाएगा बेटा -2i, फिर माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा बेटा 2i, और इधर आपका -4, इधर आपका -4 -2 की वैल्यू कितनी होगी 0। i को एक तरफ रखते हैं, बाकी नंबर्स को हम लोग i1 ये 2i1 है, i को एक तरफ रखकर बाकी सभी नंबरों को उधर भेज देते हैं। देखिए ये भी दोनों i क्या बेटा सेम है, दोनों ऐड होगा कितना हो जाएगा बेटा -8i, 6 और ये दोनों मिलकर क्या हो गया बेटा देखिए 6 -4 माइनस, चलिए अच्छा इसको ऐसे रहने देते हैं, 6 + 2i1 और इधर कितना हो जाएगा -6 = 0, 6 से 6 आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, जिसके कारण इसको हम उधर भेज दीजिए। 2i1 की वैल्यू हमें मिल गई कितनी 8i, जिसके कारण हमें i1 की वैल्यू मिल गई कितना 4i। तो ये आपका फर्स्ट लूप के अकॉर्डिंग हमारा बड़े ही आसानी से काम हो गया कि i1 की वैल्यू जो हो गई वो 4i के बराबर है। और हमारा क्वेश्चन यही है कि हमें i की वैल्यूज़ को, मतलब हमारा जो क्वेश्चन यही है कि हमें हर जगह पर वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि हर जगह पर हमारी वैल्यू कितनी है। ठीक, यहाँ पे आपका हो गया। अब अगला लूप लीजिए, लूप नेक्स्ट लूप में आप कौन सा ले सकते हैं, नेक्स्ट लूप ले सकते हैं आप B C D E B। तो लूप हमने लिया B C D E, इन दोनों E और B, इस लूप को लिया। अब फिर से हमारा जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्शन जो है देखिए, डायरेक्शन जो है हम कैसे जा रहे हैं B से C की ओर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं B से C की ओर, मतलब हमारा डायरेक्शन ये है। देखिए हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, एकदम सेम हो गया। सेम हो जाने के कारण क्या होगा निगेटिव, तो क्या हो जाएगा -i1, और इसका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लिखना भूल गए थे, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 ओम है, तो -2i1 हो जाएगा। ठीक, फिर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, फिर आप B से D आ रहे हैं। ठीक है, बैटरी में देखिए पॉजिटिव है और निगेटिव है, तो बैटरी में जो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव है, मतलब से डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मेरा दोनों सेम हो गया, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा निगेटिव, तो हो जाएगा -2। फिर आप कहाँ जा रहे हैं D से E आ रहे हैं। अब D से E आ रहे हैं, फिर से आपका दोनों का जो है कनेक्शन सेम है, इसके भी रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ही है, तो कितना हो जाएगा -2i1। ठीक, फिर आप E से B की ओर जा रहे हैं। जैसे आप E से B की ओर जाते हैं, आपका डायरेक्शन ऊपर की ओर है, देखो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर है, दोनों लोग अपोजिट हो गए, इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा +4 हो जाएगा। फिर आप देख लीजिए जो हमने डायरेक्शन ऑफ करंट लिया, क्या लिया नीचे की ओर लिया है, तो हमारा और इसका डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, जिसके कारण हम इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे बेटा प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में i - i1 = 0। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, कितना आ गया -2i1, ये 4 और ये 4 कट गया। अच्छा देखिए i1 मिलकर कितना हो गया बेटा, मिलकर आपका हो गया बेटा माइनस माइनस कितना हो गया -4i1। ठीक, और ये दोनों कट के कितना हो गया बेटा +2। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो +2i और +2i -2i1 = 0। तो वही कॉम्बिनेशन इधर हम देख रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास कितना मिल गया बेटा 2i1 4i1 कितना हो गया बेटा -6i1, कितना हो गया -6i1 +2i और +2 = 0। इन दोनों को उठा के उधर भेज दीजिए, इन दोनों को उठाइए, इन दोनों को उठा के उधर भेज दीजिए। या चलिए देखिए तो अब आपके पास क्या हो गया, तो आपके पास हो गया बेटा 2 को उधर भेज देते हैं। ठीक है, अगर हम 2 को उधर भेज दें तो हमारा अगला काम टारगेट क्या होगा माइनस, या पहले कॉमन ले लीजिए, अभी इसको मत भेजिए, तो -2 कॉमन ले लीजिए। -2 कॉमन लेते ही क्या बच जाएगा बेटा 3i1 और ये कितना हो जाएगा -i और ये -2 = 0 और 1 और ये 2 उधर जाकर 0 हो गया। अब 2 जो 0 के साथ डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, जिससे आपको मिल गया 3i1 -i = 1। अब आपके पास एक देखिए i1 की वैल्यू आपके पास पहले से 4i प्रेजेंट है,
I1 की वैल्यू 4I1 आपके पास पहले से ही प्रेजेंट है, आगे आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको बनाइए और इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड बनाइए। तो दोनों इक्वेशन की मदद से अगर हम I1 की वैल्यू को 4I रख देते हैं, यहाँ कितना होगा 3 × 4 12I1 12I हो जाएगा। 12I - I इज इक्वल टू 1, जिससे I की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, तो आपके पास 11I इज इक्वल टू 1, तो I की वैल्यू आपको मिल गई 1/11 एम्पियर। मतलब I की वैल्यू आपके पास आ गई। जब आपके पास I की वैल्यू आ गई तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। जब आपके पास I की वैल्यू आ गई तो अब आप I1 की भी वैल्यू बड़े ही आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ देखिए मैं I1 की वैल्यू नहीं बताया, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/11। ठीक, तो इस तरह हमारा सब कुछ आएगा। अब किसी भी ब्रांच पर आप वैल्यू निकाल लेंगे, और अगर आपका किसी भी ब्रांच पर जैसे ए बी के बीच में करंट का डायरेक्शन अगर आपका वैल्यू निगेटिव आ जाता है, जैसे ये क्वेश्चन देखिए ये देखिए नहीं सही है, I की वैल्यू 1/11 है या 4/11 है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, 3/I1 हो जाएगा। निगेटिव आने का मतलब जो डायरेक्शन हमने सोचा था वो डायरेक्शन क्या था बेटा, गलत था। मतलब हमारा डायरेक्शन सीधा होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने ये क्वेश्चन किया, इसे नोट कर लीजिए। फिर आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, चलिए आपके सामने ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन पे हमको जो है सभी ब्रांचेस पे हमको इसका वो बताना है। चलिए पहले हम इसका नाम लिख देते हैं। ये आपका ए पार्ट, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है और ये आपका बेटा ई है। ठीक, अब इस पे हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए किरचॉफ का लॉ का यूज़ किए बिना अगर आप सोचेंगे कि हम इसको कंप्लीट कर ले तो ये लगभग इम्पॉसिबल है। ये लगभग क्या है, इम्पॉसिबल। अब ये इम्पॉसिबल क्यों है, इस बात को भी आप समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये ना तो पूरी तरह से कुछ परफेक्ट कॉम्बिनेशन कोई है नहीं, ना तो पैरेलल बन पा रहा ना तो सीरीज। तो अब ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना होता है, किरचॉफ के रूल को यूज़ करना होता है। अभी आपने पिछला क्वेश्चन देखा। तो चलिए मान लेते हैं कि पॉजिटिव से करंट जा रहा है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट की वैल्यू कितनी है बेटा, I है। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है इसकी वैल्यू क्या है बेटा, I1 है। ठीक, अब इन दोनों का पॉइंट अगर हमें पता है तो इस पे करंट मान लीजिए इस पे करंट अगर I4 होता, मान लीजिए कुछ भी होता, मान लीजिए इस पे करंट IX होता, मान लीजिए। तो जो इस हिसाब से हमने करंट का डायरेक्शन बनाया उस हिसाब से बी की अगर हम बात करें तो बी पे एक तरफ से I जा रहा है, एक तरफ से I1 निकल रहा है और एक तरफ से हमारा जो I है वो भी इधर IX जो है हमारा निकल रहा है। ठीक, अकॉर्डिंग टू जंक्शन लॉ की अगर हम बात करें तो I प्लस I1, ठीक, I प्लस I1 और प्लस नहीं होगा माइनस होगा क्योंकि दूर जा रहा है, -I1 और -IX बराबर 0। IX को उधर भेज देंगे तो I - I1 इज इक्वल टू IX हो जाएगा। मतलब इस ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है इस करंट फ्लो की वैल्यू है I - I1। देखिए ज़्यादा अगर आपने क्या बोला कि अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबिलिटी को बना लिया तो वो वेरिएबिलिटी आपके लिए क्या होगा बेटा, घातक हो जाएगा। तो चूंकि ये एकदम सीरीज़ कॉम्बिनेशन में यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करें तो ये पूरा इतना सीरीज़ है, तो इसमें करंट की वैल्यू सब जगह वही होगी, कोई डिफरेंट नहीं होगी। इसमें मान लीजिए करंट आपका I2 है, मान लीजिए इसमें करंट आपका I2 है। अब करंट I2 है तो यहाँ से देखिए I1 आपको मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको I1 ही मिल रहा है, यहाँ पे भी I2। तो इस पॉइंट E पर देखिए ऊपर से आपको I1 आ रहा है, नीचे से आपका I2 जा रहा है, ठीक है, E पॉइंट पर। और इधर हमें करंट मान लीजिए, इधर हमने कोई करंट ले लिया, इस करंट की वैल्यू को मान लीजिए IY मान लीजिए। तो इसके हिसाब से क्या होगा, I1 - I2 क्योंकि दूर जा रहा है, -IY इज इक्वल टू 0। तो हमारा I1 - I2 और ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा IY। मतलब इस ब्रांच में जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है, इस ब्रांच में फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू है I1 - I2। क्या है, I1 - I2। कौन सा ब्रांच बच गया, ये वाला बच गया। अब देखिए यहाँ से जो करंट हमको फ्लो कर मिल रहा है इस करंट का वैल्यू कितना बेटा, I - I1। और यहाँ पे जो हमें करंट मिल रहा है वो क्या बेटा, I2। इस पॉइंट पर करंट हमारा कितना होगा, तो चलिए पॉइंट डी देखिए। डी पर आपका क्या हो रहा है, ऐसे
आपका एक करंट I माइनस आई बना रहा है, फिर ऊपर से एक करंट आपको I2 मिल रहा है, फिर आपका इधर एक करंट हम बना देते हैं, ठीक है। तो इधर का आपको करंट आपको निकालना है, ठीक। इसको मान लीजिए IA है। अब देखिए जो जंक्शन की तरफ आता है I2 प्लस, ये भी जंक्शन की तरफ आ रहा है तो ये भी प्लस, और माइनस क्या हो गया, दूर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, IA इज इक्वल टू 0, जिसके कारण IA उधर चला जाएगा और आपको मिलेगा I2 प्लस I माइनस I1 इज इक्वल टू IA, ठीक। तो इस ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, I2 माइनस प्लस I माइनस I1। देखिए कोशिश हमेशा आपको ये रहना चाहिए कि आपकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा वेरिएबल ना हो, मैक्सिमम 3 से ज़्यादा वेरिएबल मत बनाइएगा, क्योंकि ज़्यादा वेरिएबल बनाएंगे तो आपको सॉल्यूशन करना उतना ही टफ होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमने सभी ब्रांचेस में करंट के फ्लोटेशन के और करंट की वैल्यूज़ को हमने मेज़र कर लिया। अब आते हैं अपने दूसरे लॉ पर, और किरचॉफ का दूसरा क्या लॉ है बेटा, जंक्शन लॉ है। और जंक्शन की वैल्यू, जंक्शन क्या है, चलिए सॉरी जंक्शन बोला, लूप लॉ है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं लूप। कौन सा लूप लें, ABEA ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, लूप का मतलब क्लोज सर्किट, कोई भी क्लोज पाथ ले लीजिए। अब देखिए ABEA, अब हमने लूप, चलिए अब शुरू करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन पड़ा हुआ है। अब हम करेंगे क्या कि सबसे पहले हमने कौन सा लूप लिया, लूप ABEA लिया है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि जो आपका लूप है वो क्या है बेटा, डायरेक्शन अगर हम देखें लूप का तो उसमें है क्या, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका क्या है बेटा, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं तो 6 से आपका प्लस होगा, ठीक। डायरेक्शन ऑफ मेरा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों क्या बेटा डिफरेंस, देखिए वहाँ पे 6 में ऐसे बना हुआ है, और हम इसी तरह A से B जा रहे हैं, हम इसी तरह A से B जा रहे हैं, और यहाँ 6 लिखा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इधर होगा, तो हम दोनों का ना यहाँ पे वैल्यू क्या होगा बेटा, प्लस होगा। फिर उसी तरह आगे आप देख रहे हैं, तो दोनों का करंट का डायरेक्शन इधर है, मेरा भी डायरेक्शन इधर है, तो दोनों में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2I। फिर हम कहाँ जा रहे हैं बेटा, B से E की तरफ जा रहे हैं। B से E की तरफ आप जा रहे हैं तो देख रहे होंगे B से E की तरफ आपका ये आपका I1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पर एक बैटरी बनी हुई है, ठीक। अब देखिए आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो दोनों का डायरेक्शन सेम होने का क्या होगा, -2I1 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या बेटा, आप इसे जा रहे हैं तो देखिए ये क्या है बेटा, प्लस है, और ये आपका क्या बेटा, माइनस है। प्लस माइनस होने का आपका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम हो गया, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, फिर आप कहाँ जा रहे हो बेटा, फिर आप E से A की ओर जा रहे हो। E से A की तरफ मतलब थोड़ा सा ऐसे जा रहे हो, इस डायरेक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है, करंट आपको I1 माइनस I2 मिल रहा है, और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको क्या कर दीजिए बेटा, सॉल्व कर दीजिए। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखिए आप ये देखिए, ये दोनों माइनस होगा, कितना हो गया बेटा, 2 -2I माइनस 2I1, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, -2I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, 2 माइनस I माइनस 2I माइनस माइनस प्लस, तो -4I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 0। अब इन सब में से 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस 2I माइनस 2I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0, ठीक। 2 उधर चला गया, आपके पास क्या बच गया, 1 माइनस I माइनस 2I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे को उधर भेज दीजिए, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस है, तो ये भी ये माइनस में देखिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा बेटा, उधर जाकर क्या हो जाएगा, -I2 इज इक्वल टू 0। चाहे आप इसको ऐसे लिखें, चाहे इसको आप ऐसे लिखें, दोनों क्या है बेटा, सेम। ये आपका 1 है, दोनों सेम है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, इसे आप नोट कर लें, बड़ी, ठीक। A से E की ओर जा रहे हो और आपका करंट क्या बेटा, इधर आ रहा है, मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू होने का क्या होगा, 2 ब्रैकेट में I1 माइनस I2, ठीक।
अब आपका रास्ता क्या बेटा, अब आप ऊपर से नीचे ए से ई की ओर, ए से ई से डी की ओर जा रहे हो। यहाँ देखिए पॉजिटिव है, यहाँ देखिए नेगेटिव है, मतलब बैटरी के अंदर करंट का डायरेक्शन ऐसा ही होगा। आपका डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम हो जाने का आप क्या करोगे बेटा, निगेटिव यूज़ करोगे, तो मतलब ये हो जाएगा -2। ठीक, यहाँ तक आप पहुँच गए। फिर आप इसमें आओ, देखो करंट हमने नीचे दिया है, आपका करंट का डायरेक्शन और इसका मेरा डायरेक्शन दोनों सेम होगा, तो इसकी वैल्यू निगेटिव होगी, तो क्या हो जाएगा -2I2। अब यहाँ पर है, अब आप कहाँ जा रहे हैं, डी से ए की ओर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, करंट का डायरेक्शन और आपका डायरेक्शन फिर से सेम हो गया, तो अब यहाँ पे फिर से माइनस होगा और 2 क्या हो जाएगा बेटा, I2 + I - I1 = 0। चलिए वैल्यू पुटिंग करते हैं। वैल्यू का करने का एक काम कर सकते हैं कि 2 देखिए इसमें कॉमन है, आराम से हो जाएगा। तो 2 को अगर हम कॉमन ले लें, रहने दीजिए डायरेक्ट करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2I1 - 2I2 -2, इधर -2I2 है ही है, इधर आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से करोगे तो -2I2, ये माइनस इस प्लस को भी माइनस बना देगा तो -2I, और ये माइनस इस प्लस को क्या, माइनस को क्या बनाता है प्लस, तो ये आपका हो जाएगा 2I1। अब देखिए I1 यहाँ है और I1 आपका यहाँ है, दोनों क्या है प्लस है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 4I1। I2 यहाँ है, I2 यहाँ है और I2 यहाँ है, तीनों मिलकर कितने हो जाएंगे -6I2, और I बेचारा अकेला है -2I, और इधर पे है बेटा -2 = 0। 2 को उधर शिफ्ट कर दीजिए या 2 कॉमन ले लीजिए, बात वही है 2। चलिए तो आपने 2 कॉमन लिया तो कितना बच गया बेटा, 2I1 - 3I2 - I -1 = 0, और 2 उधर जाके क्या हो गया 0। इसके बाद आपका क्या हो गया बेटा 2I1 - 3I2 - I, और ये 1 को उधर शिफ्ट, चलिए 1 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो बराबर 1 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म कर गया। ठीक, चलिए इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट इक्वेशन को भी बताते हैं। चलिए अब एक नेक्स्ट लूप लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट लूप क्या लिया बेटा, हमने लिया ए बी सी डी ए, मतलब A से B, B से C से D। ये अब अंदर से कोई लेना देना, अब बाहर चल रहा है। तो देखिए बेटा यहाँ से आप गए तो आपको पता है आपके बैटरी के अंदर करंट का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों का डायरेक्शन डिफर होने का आपकी वैल्यू क्या होगी 6। फिर आप यहाँ गए, करंट का डायरेक्शन आपका डायरेक्शन सेम हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा -2I। ठीक, फिर आप B से किधर जा रहे हैं, C की ओर, B से C मतलब ये पूरा, तो इधर आप आए, इधर देखिए आप जैसे इधर आप जा रहे हो तो इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो बैटरी का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन ऊपर है और आपका वो है, तो ये आपका क्या हो जाएगा +4। क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा +4। ठीक, फिर आप नीचे आओ तो इसमें करंट का डायरेक्शन देखिए इसी साइड में है, तो आपका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन फिर से सेम हो गया, जिसके कारण वैल्यू क्या होगा नेगेटिव। -2 ब्रैकेट में करंट की वैल्यू कितना है बेटा I - I1। ठीक, अब यहाँ से गुजरो, यहाँ जब आप गुजर रहे हो तो यहाँ गुजरने पे आपको क्या मिल रहा है बेटा, ये प्लस है और माइनस है, तो मतलब बैटरी के अंदर करंट का डायरेक्शन भी इधर है और आपका डायरेक्शन भी इधर है, जिसके कारण इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा -2। फिर इस ब्रांच से अब आप कहाँ जा रहे हो, D से A, मतलब इस तरफ आ रहे हो। इस तरफ आने पर आपका फिर से डायरेक्शन क्या हो गया बेटा, सेम हो गया बैटरी, तो इस पर भी निगेटिव होगा, तो -2 ब्रैकेट में I2 + I1 I2 + I -I1 = 0। ठीक, तो ये आपका हो गया। चलिए आगे आते हैं। 6 + 4 10, और 10 में से 2 माइनस, इधर सीधे हम लिख दे रहे हैं 8 -2I, इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे -2I + 2I1, इधर माइनस करोगे -2I2 - 2I और माइनस प्लस, और ये हो जाएगा +2I1 = 0। अब चलिए देखिए, एक I यहाँ, एक I यहाँ है और एक I यहाँ है, तीनों मिलकर ऐड हुए, कितना हो गया -6I। ठीक, और ये 8 आपका कुछ तो नहीं कर रहा, तो 8 अपनी जगह पे मौजूद है सही से। फिर I के बाद आपका I1 दो ठो है, दोनों मिलकर कितना हो गया बेटा 4I1, और इधर -2I2 = 0। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं इन सब के पास क्या बेटा 2 कॉमन है, तो 2 बाहर लेते हैं, यहाँ क्या बच गया 4 - 6 2I 3I + 2I1 -1 - I2 = 0।
2 उधर जाकर शिफ्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह अब आपका 4 हो गया और -3i प्लस 2i1 माइनस i2 इज इक्वल टू 0। इस सबको उधर भेज दो, 4 को इधर आने दो, तो आपको क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 3i माइनस 2i1 और माइनस होने का प्लस हो जाएगा i2। थोड़ा सीधा कर लिया जाए तो 3i माइनस 2i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 4। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 बन गया, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा, आपको पूरा जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको ये ध्यान देना है कि आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग प्लस और माइनस लगाना जब तक नहीं सीखोगे तब तक आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। जिससे नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। इसे नेक्स्ट लूप यूज़ करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट लूप पर। अब अगला लूप हमने यूज़ किया ABEDA, ठीक है। चलिए, तो A का वैल्यू फिर सही है, तो A से आप B जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखिए 6 क्या होगा, अभी तक आप सीख गए होंगे। 6 आपका डायरेक्शन, करेंट का डायरेक्शन इधर है और आपका डायरेक्शन इधर है। 6 आपका क्या होगा बेटा प्लस, ठीक। आपका डायरेक्शन और करेंट का डायरेक्शन फिर से सेम है, तो क्या हो जाएगा -2i। फिर आप इधर आ रहे हो, तो इधर आने पर क्या होगा -2i1। फिर आप इधर आ रहे हो, तो आपका डायरेक्शन और बैटरी और इसका देखिए आपका डायरेक्शन ये दोनों डायरेक्शन सेम हो जाने का फिर से -4। फिर आप नीचे चले गए, आपका डायरेक्शन करेंट का डायरेक्शन सेम है, जिसके कारण क्या हो जाएगा बेटा -2i2। फिर नीचे आए, आपका डायरेक्शन इसका डायरेक्शन सेम होने के कारण फिर से आपका क्या होगा -2i2, सॉरी यहाँ पे जो है -2 ही रहेगा, i2 नहीं रहेगा, ठीक, क्योंकि बैटरी है। फिर आप D से A जा रहे हो, तो फिर से आपका दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो सारे डायरेक्शन सेम होने के कारण क्या होगा 2 ब्रैकेट में i2 प्लस i माइनस i1, ठीक। चलिए, कितना हो जाएगा बेटा 6। अब देखिए यहाँ पे ये सब के सब देखिए 6 और -4 -2, इन दोनों तीनों को अगर हम यूज़ करेंगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा बेटा 0, मतलब ये कट गया, ये तीनों आपस से कट गया। -2i माइनस 2i1 माइनस 2i2, अब अंदर मल्टीप्लाई करिए, -2i2 माइनस प्लस माइनस 2i माइनस माइनस प्लस 2i1, ठीक, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं क्या क्या हो रहा है। देखिए 2i1 कैंसिल, ठीक। अब आपका क्या हो गया, दोनों प्लस हो रहा है, -2i माइनस 2i दोनों ऐड होकर कितना हो गया -4i माइनस माइनस, ये भी जोड़ कर क्या हो गया -4i2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से अगर हम -4 को कॉमन लें तो अंदर क्या बच जाएगा बेटा i प्लस i2 इज इक्वल टू 0, जिससे आपको ये 4 इधर क्या हो जाएगा चला गया 0 हो जाएगा और i प्लस i2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ठीक, इसे नोट कर लीजिए। अब हम सारा इक्वेशन निकाल चुके हैं। अब हमारा काम है इन इक्वेशंस की मदद को इन इक्वेशन का यूज़ करते हुए सभी करेंट्स के वैल्यू को फाइंड आउट करना। नोट करिए इसे। तो आपने नोट कर लिया। अब हमारे पास सारे फैसिलिटीज़ हो गए, बस अब हमें क्या करना है बेटा, सब नॉर्मली हमें सॉल्व करना है। चलिए अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 कितना है 2i प्लस i1 माइनस i2 इज इक्वल टू 1। अब इक्वेशन 2 में देखिए एक काम करिएगा, जिसके जो वैल्यू है उसके नीचे वही रखिए। जैसे i यहाँ पे तो आप i के नीचे i रखिए। i1 आपका कितना है, तो i1 यहाँ पे प्लस 2i1 है, इसको लिख लिए। फिर आपका i2 कितना है -3i2 इज इक्वल टू 1। प्लस कर रहे हैं, प्लस करने के बाद ये देखिए माइनस प्लस i, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना होगा, यहाँ हो जाएगा 3i1 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4i2 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा बेटा 0 -4i2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इसको इक्वेशन नंबर आप 5 मान लीजिए, इसे आप नोट कर लें।
तो आपने जब इक्वेशन सॉल्व किया था, देखिए यहाँ पर माइनस आई था, देखिए यहाँ पे ये माइनस आई था, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिए। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 5 आ चुका है। अब चलिए अगला टारगेट क्या करेंगे। क्या लिखा हमने, इक्वेशन 3 का माइनस करेंगे 3 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 4। आपको याद होगा एलिमिनेशन मेथड आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। तो इधर क्या हो जाएगा, 3i माइनस 2i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 4, ठीक, प्लस i2 इज इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, 3i1 माइनस 2i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 4। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i, और यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस i2 इज इक्वल टू 0, 3i2, ठीक। अब हमने क्या कहा, आपको माइनस करना है, माइनस माइनस, आपने इसको काट लिया, आपके पास कितना आ गया, माइनस 2i1 आ गया, ठीक, माइनस 2i1। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो आपका आ जाएगा बेटा माइनस 2i2 इज इक्वल टू 0, जिससे हमें क्या मिल गया, इन दोनों में से अगर हम माइनस 2 कॉमन ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, i1 प्लस i2 की जो वैल्यू है वो 0 है, ठीक। तो ये हो जाएगा, तो i1 प्लस i2 की वैल्यू हमें क्या मिल गया बेटा, 0। इसे आप इक्वेशन नंबर 6 मान लें, ठीक। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और अब क्या करिए, इक्वेशन 5 को प्लस कर दीजिए 6 के साथ। 5 कितना है, i1 माइनस i2 इज इक्वल टू 1/2, और ये क्या है बेटा, i1 माइनस प्लस i2 इज इक्वल टू 0। ये पूरी तरह से कट गया, आपके पास आ गया 2i1 इज इक्वल टू 1/2, और ये इधर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा बेटा, तो आपका i1 जो है वो कितना आ गया बेटा, 1/2। आपका i1 कितना आ गया, 1/4 एम्पियर, ठीक। तो ये i1 आपको मिल गया। जब आपको i1 मिल गया तो आपका i2 कितना हो जाएगा, माइनस टाइम ऑफ i हो जाएगा, ठीक। माइनस टाइम ऑफ i1 मतलब माइनस 1/4। माइनस का इंडिकेट कर रहा है कि जो वैल्यू आपने सोचा था उसके ठीक अपोजिट है, ठीक। जो डायरेक्शन आपने i2 के लिए दिया था वो उसके डायरेक्शन के ठीक अपोजिट है, ठीक। अब यहाँ तक हो गया, i2 आ गया। अब आपको i निकालना है, तो i निकालने के लिए क्या है, माइनस टाइम ऑफ i। अब यहाँ पे i क्या है बेटा, माइनस टाइम ऑफ i2, और ये वैल्यू माइनस है, तो i की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 एम्पियर, ठीक। तो अब आपके पास i1, i2 और i तीनों की वैल्यू आ चुकी है। अब इस वैल्यू को आप, अब जिस भी ब्रांच में आपको करंट निकालना है, आप बड़े ही आसानी से उस करंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए। फाइनली